सौतेली माँ शेरनी और 3 बच्चे। रीमा नाम की शेरनी जंगल पर राज कर रही थी। उसके पति की मौत के बाद जंगल की सारी भागदौड़ रीमा ही संभाल रही थी। उसके 2 बच्चे थे, रुद्र और वीरू। एक दिन रीमा जंगल में घूम रही थी कि तभी एक घायल शेरनी अपने बच्चे को मुंह में लिए भागी भागी रीमा के पास आती है। अरे कौन हो तुम और ये घाव कैसे? एक दुष्ट भेड़िए की सेना हमारे जंगल में आ गई थी। उन्होंने मेरे पति को मार डाला, मेरे पूरे जंगल को तहस नहस कर दिया। मैं जैसे तैसे अपने बच्चे को लेकर भाग आई। मेरे बच्चे को। इससे पहले कि शेरनी कुछ कहती, वो अपनी आखिरी सांस छोड़ देती है। बच्चा अपनी माँ के पास बैठा रो रहा था। ये देख रीमा उदास हो जाती है। उसे उस बच्चे पर तरस आता है और वो कहती है, बेटा रो नहीं, आज से तुम मेरे बेटे सिम्बा हो। आज से मेरे 2 नहीं बल्कि 3 बेटे हैं। मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें कभी कोई कमी महसूस नहीं होने दूंगी। तुम्हें अपने सगे बेटे की तरह पालूंगी। ये कहकर रीमा सिम्बा को लेकर अपनी गुफा के पास जाती है। वहाँ वीरू और रुद्र सिम्बा को देखकर चौंक जाते हैं। बच्चों, ये सिम्बा है। आज से ये तुम्हारा छोटा भाई है। तुम तीनों हमेशा मिलजुल कर रहना। रीमा सिम्बा का ख्याल रखने लगी। वीरू और रुद्र भी सिम्बा के साथ काफी घुल मिल जाते हैं। पर यह बात रीमा की मंत्री लोमड़ी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो सिम्बा को जंगल से भगा देने की सोचती है। ये वीरू और रुद्र क्या कम थे जो एक और आ गया। मुझे इस सिम्बा को इस जंगल से भगाना ही होगा। लोमड़ी ये सोच रही थी कि वहीं दूसरी ओर रीमा अपने तीनों बच्चों के लिए शिकार ढूंढ कर लाती है। सिम्बा सो रहा था। अरे सिम्बा तो सो रहा है, चलो कोई बात नहीं, इसके हिस्से का मांस अलग रख देती हूँ। जब ये नींद से जाग जाएगा तो खा लेगा। ये सोचकर रीमा सिम्बा के हिस्से का मांस अलग रख देती है। इधर लोमड़ी रीमा की नजरों से छुपाते हुए सिम्बा के हिस्से का मांस सड़े हुए मांस में बदल देती है और चुपके से वहां से चली जाती है। इस बात से अनजान जैसे ही सिम्बा नींद से जागता है, रीमा अपने बच्चे से कहती है, अरे बेटा सिम्बा, तुम जाग गए? चलो अच्छा हुआ, मैंने तुम्हारे लिए भोजन छुपा कर रखा है, खा लेना। मैं कुछ जरूरी काम से बाहर जा रही हूँ, आने में देर हो जाएगी। ये कहकर रीमा वहाँ से चली जाती है। सिम्बा जैसे ही मांस खाने के लिए आगे बढ़ता है तो सड़े हुए मांस को देखकर चौंक जाता है। छी, कितना बदबूदार भोजन है, मैं इसे कैसे खा सकता हूँ? कि वहाँ लोमड़ी आती है। अरे वो तो तुम्हारे लिए ऐसा ही भोजन छोड़ेगी। आखिर तुम उसके सौतेले बेटे जो ठहरे। ये तुम क्या कह रही हो? आखिर माँ मेरे साथ ऐसा क्यों करेगी? अरे तुम सगे बेटे थोड़ी ना हो जो तुम्हें ताज़ा भोजन खिलाएगी। ताज़ा भोजन तो उसने अपने सगे बेटे वीरू और रुद्र को खिलाया था। चाहो तो देख लो, अभी भी हड्डियां वहीं पड़ी हुई हैं। लोमड़ी धीरे धीरे सिम्बा के मन में रीमा के खिलाफ नफरत भरने लगती है। एक दिन रुद्र की तबीयत खराब हो जाती है। ये देख रीमा काफी परेशान हो जाती है। वो दिन रात रुद्र की देखभाल में लग जाती है। बस कुछ ही दिनों में रुद्र एकदम ठीक हो जाता है। एक दिन तीनों बच्चे खेल रहे थे कि इत्तेफाक से सिम्बा गिर जाता है। उसके पैरों में चोट लग जाती है। वो जोर जोर से रोने लगता है। माँ, माँ, माँ। आवाज सुन रीमा भागी भागी उसके पास आती है। अरे मेरे बच्चे रो नहीं, चुप हो जा, कुछ नहीं होगा, मैं भी जड़ी बूटी लगाती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। रीमा सिम्बा के पैर पर जड़ी बूटी लगाने ही वाली थी कि वहाँ हिरन भागी भागी आती है। शेरनी जल्दी चलो, आपकी दोस्त हाथी की तबीयत बिगड़ गई है। ये सुनकर रीमा पास में खड़ी लोमड़ी से कहती है, लोमड़ी तुम सिम्बा का ख्याल रखना, इसके जख्म पर ये जड़ी बूटी लगा देना, मैं हाथी को देखने जा रही हूँ। ये कहकर रीमा जड़ी बूटी लोमड़ी के हाथ में रखकर चली जाती है। देखा, उसे तुम्हारी थोड़ी सी भी परवाह नहीं है। जब उसका अपना बेटा रुद्र बीमार पड़ा था तो उसने दिन रात एक कर दी थी और आज तुम्हें छोड़कर चली गई। मैं तो कहती हूँ इससे पहले कि और देर हो जाए तुम कहीं दूर चले जाओ। हाँ, तुम सही कह रही हो। माँ को सिर्फ अपने दोनों बच्चे ही प्यारे हैं। वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। मैं आज से चला जाऊंगा, फिर कभी लौट कर नहीं आऊंगा। ये कहकर सिम्बा वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब रीमा वापस आती है तो वहाँ गुफा पर सिम्बा को ना पाकर वो परेशान हो जाती है और उसे ढूंढने निकल जाती है। अरे सिम्बा, कहाँ चले गए तुम? जैसे ही वो थोड़ा आगे जाती है वो देखती है कि 2 भेड़िए सिम्बा को घेरे हुए थे। ये देख रीमा घबरा जाती है। वो जोर से दहाड़ मारते हुए उनके पास जाती है। खबरदार, अगर किसी ने मेरे बच्चे को हाथ भी लगाया तो। हा हा हा,
अरे ओ रीमा, ये ना तो तेरा बच्चा है और ना ही इस जंगल का इससे कोई रिश्ता है। तू हमारे शिकार के बीच में मत पड़। बंद कर अपनी बकवास। सिम्बा मेरा बेटा है और मैं इसकी माँ हूँ। ये सुनकर सिम्बा चौंक जाता है। अरे रीमा, तू अपने बच्चे की फिक्र कर। इस अनाथ के लिए तू क्यों अपनी जान खतरे में डाल रही है? वैसे भी ये तेरा सगा बेटा थोड़ी ना है। ये सुनकर तो रीमा को बहुत गुस्सा आता है। वो जोर से दहाड़ मारते हुए भेड़िए पर टूट पड़ती है। दोनों भेड़िए रीमा की ताकत के सामने कमजोर पड़ जाते हैं और वहां से जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। सारे जानवर वहां इकट्ठा होते हैं। लोमड़ी भी वहां थी। रीमा काफी घायल थी। माँ, तुमने मेरे लिए अपनी जान क्यों खतरे में डाल दी? मैं तो तुम्हारा सगा बेटा नहीं हूँ। बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? माँ तो माँ होती है, चाहे वो सौतेली हो या सगी। माँ, मुझे माफ कर दो। आज मुझे एहसास हो गया कि हमें कभी भी कहीं सुनी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मैं लोमड़ी की बातों में आ गया और तुम्हें गलत समझ बैठा। मुझे माफ कर दो माँ। लोमड़ी अपने किए पर शर्मिंदा होकर रीमा से माफी मांगती है और सिम्बा से भी। रीमा, मुझे माफ कर दो। आज तुमने साबित कर दिया कि माँ सगी हो या सौतेली, माँ तो माँ होती है। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। रीमा लोमड़ी को माफ कर देती है और उस दिन से वो अपने तीनों बच्चों के साथ खुशी खुशी जीवन गुजारने लगती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए और अपने माता पिता का आदर और सम्मान करना चाहिए।